नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 48 साल के हो गए। पूरे राज्य में सीएम के जन्मदिन पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देहरादून के माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर और टपकेश्वर महादेव मंदिर में सीएम के जन्मदिन के मौके पर विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसमें राज्य की सुख शांति और समृद्धि की मंगल कामना के लिए मुख्यमंत्री की लंबी आयु के लिए 48 घी के दिए भी जलाए गए। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 48 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पार्टी की तरफ से, पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही उनके तमाम समर्थक भी उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंदिर में भी भजन पूजन किया गया है। देवभूमि उत्तराखंड की जय, गंगा मैया की जय, यमुना महाराज है और देवभूमि तो सीएम पुष्कर धामी का आज जन्मदिन है। रायपुर में बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा है और इसी कार्यक्रम में सीएम धामी मौजूद है। सीधे आपको वहीं पर लेकर चलते हैं, क्योंकि ये देवभूमि हमारी आध्यात्मिक राजधानी है और मैं आप सबके आशीर्वाद से इसका मुख्य सेवक हूं। देवी देवताओं के भी प्रथम सेवक के रूप में है। आप देवतुल्य जनता का प्रथम सेवक होने के नाते आपकी जो सेवा करने का मुझे आदेश हुआ है, या शायद मैं समझता हूं कि ऐसे ही नहीं मिल जाता है। मैं कहूं कि मैं बहुत काबिल हूं, उमेश भाई, मैं कहूं कि मैं बहुत काबिल हूं, इसलिए मुझे मिल गया। मैं जानता हूं ये जब तक नहीं मिलता, जब तक हमारी माताओं बहनों की दुआ नहीं होती है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं होता है, नौजवानों का साथ नहीं होता है, भगवान की कृपा न होती है, इसके पीछे जरूर कोई न कोई ईश्वरी ताकत होती है। मैं इतना जानता हूं कि मैं एक सेवा का माध्यम मात्र हूं। कोई न कोई शक्ति ऐसी है कि आप सोच रहे होंगे मैं सवेरे प्रातःकाल 5 बजे हर दिन जागरण करता हूं और 5 बजे से आपके बीच में आते आते आज अनेकों अनेक कार्यक्रमों में गया हूं, लेकिन मैं सच बताऊं तो मुझे न तो इतनी सी प्यास लग रही है, न भूख लग रही है, न थकान लग रही है। इसके पीछे अगर मैं किसी का सबसे बड़ा रोल मानता हूं, सबसे बड़ा किसी को कारण मानता हूं, तो आप सबका आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। मैं संस्कारों पर, भगवान पर विश्वास करने वाला, एक सनातन को मानने वाला, मैं देवी देवताओं का विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं। हालांकि इस विषय पर मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं। इन दिनों आप सब लोग देख रहे होंगे लोकसभा का चुनाव सन्निकट है। आजकल दक्षिण भारत में अनेकों नेता हैं। एक वहां के मुख्यमंत्री के बेटे, वो लगातार हमारे सनातन पर टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बेटे भी लगातार सनातन को इस तरह से माहौल उड़ाने का काम कर रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की संज्ञा दे रहे हैं, तमाम प्रकार के जो वायरल फीवर होते हैं उसकी संज्ञा दे रहे हैं और काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि ये जो भारत की भूमि है, यहां मुगल आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए और उन्होंने अपने धर्म को जबरदस्ती यहां थोपने आए। इसके बावजूद हमारा जो धर्म है वो कायम रहा। सनातन वो धर्म है जो हजारों साल पहले था, आज भी है और हमेशा रहने वाला है, जो कभी न मिटा, न कभी मिटेगा। और न ही हम सब लोग ये संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं, सौगंध लेते हैं कि न कभी इसको मिटने देंगे। वो धर्म जरूर निपट जाएंगे। जो इस पर अब कोई चोट करने का प्रयास करेंगे या किसी तरह से इसका माहौल उड़ाने का काम करेंगे, वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। हमें अपने सनातनी होने पर गर्व है। सनातन ही इस राज्य का, इस भारत देश का धर्म है, जिससे हर धर्म के लोगों को समाहित करने की क्षमता और परंपरा भी है। इसलिए सनातन का अपमान करने से पहले इसके बारे में जरा 2 शब्द पढ़ लीजिए। मैं उन सबसे कहना चाहता हूं, आज मैंने कोई राजनीतिक बात नहीं करनी है। आज का दिन मेरा नहीं बल्कि आपका है, क्योंकि मैं आपसे हूं, आपसे ही। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, एक पदाधिकारी के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, और मैं कहूं कि पुष्कर धामी आपसे है। आज का दिन आपके लिए मैंने कहा है कि आपके, इसलिए मुझे आपकी दुआएं हमेशा चाहिए। जब वो साथ साथ चलती हैं
तो सुकून मिलता है, हौसला मिलता है। इस रक्तदान की प्रेरणा देने वाले भाई कुलदीप बडोला जी, मैं आपका आज दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि एक कठिन समय भी आज हमारे सामने है। आप देख रहे होंगे आजकल डेंगू की महामारी के कारण से बहुत सारे लोग हमारे बीच में से किसी न किसी रूप में आज उसके इन्फेक्शन की जद में आए हैं, कहीं न कहीं संक्रमण की जद में आए हैं। उन सभी को हमारा ये रक्त कहीं न कहीं जीवन देने का काम करेगा। मैं आप सबसे आज के इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि डेंगू को लेकर हम सभी लोगों को जागरूक रहना है और हमें आगे बढ़ के लोगों को जागरूक करना है। जहां कहीं पानी रुका हुआ है, गमलों में अगर कहीं पर गंदगी है, कहीं घर के आसपास कोई रुका हुआ है, तो नगर निगम की टीम को, मैंने स्वयं शहरी विकास की टीम को, नगर निगम के एमएनए को या स्वास्थ्य विभाग के लोगों को मैं लगातार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूं, जिलाधिकारी के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रहा हूं। अभी हमें बरसात का अंदाजा नहीं था कि बरसात जल्दी आ जाएगी इस बार, इसलिए सड़कों का कई जगह पर जो स्मार्ट सिटी के काम के कारण से भी जो सड़कें खुदी हुई हैं, उन सड़कों पर भी पानी जमा हो गया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमने कहा है कि उन सभी जगह पर जो चाहे उसमें कैरोसिन डालना हो, चाहे अन्य कोई कीटनाशक डालने हो, वो सारे कीटनाशक डालें और जैसे ही बरसात रुकेगी, जल्दी से जल्दी 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर बरसात के बाद हम इन सारे काम को आगे बढ़ाएंगे, जिससे महामारी पर स्वतः ही लगाम लगेगी। लेकिन तब तक हम लोगों को जागरूक होकर, जहां स्वयं जागरूक होना है, स्वयं के साथ साथ और लोगों को जागरूक करने का काम भी हम सबको करना है। मैं आज के दिन आप सबसे यह भी अनुरोध करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कठिन चुनौती के दौर में भी जो आज हमको महामारी के रूप में हमारे सामने आई है, हम इससे भी पार पाएंगे। हम कोरोना की महामारी से भी निकले हैं, इस महामारी से भी जल्दी हम सबकी एकता के कारण से, हम सबकी जागरूकता के कारण से, हम सबके सामूहिक प्रयास से हम इसमें निकलेंगे। और जो लोग इसके संक्रमण की जद में आए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारा स्वास्थ्य विभाग काम करेगा, हमारे अन्य विभाग काम करेंगे, सारे विभाग मिलकर हम लोग उन सबको भी इसकी जद से बाहर निकालेंगे। और एक बार पुनः मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, और हमारे भाई उमेश शर्मा जी ने एक यहाँ के बारे में जो एक बड़ा ये यहाँ पर आप सबके सामने रखा है हमारा। तो देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। जन्मदिन के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के मौके पर यमुनोत्री धाम में भी विशेष पूजा अर्चना की गई। यहां पुरोहित समाज ने मुख्यमंत्री की लंबी आयु और प्रदेश में सुख शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और सीएम धामी को पीएम मोदी ने जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा है वो हम आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने लिखा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पुष्कर धामी जी युवाओं की आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तराखंड के विकास के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। ये प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट है जो कि उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के मौके पर करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही साथ उनके स्वस्थ जीवन की प्रार्थना की। वहीं सीएम धामी ने उनके जन्मदिन पर बधाई देने पर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीष एवं स्नेहपूर्ण शुभकामनाओं, आपके मार्गदर्शन में जिस तरीके से काम हो रहा है उसके लिए हृदय की गहराइयों से आपका आभार। हम उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने हेतु निरंतर कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड के प्रति आपके विशेष लगाव एवं चुनौतियों का सामना करने में आपका सानिध्य मुझे सदैव सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नई ऊर्जा एवं प्रेरणा प्रदान करता है।
तो हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के मौके पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। बीजेपी के कुमाऊं कार्यालय में सीएम धामी की लंबी उम्र को लेकर भगवान से प्रार्थना की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहां पर हवन और यज्ञ किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से सीएम धामी की लंबी उम्र की कामना की गई और जन्मदिन को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा में भी सीएम के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में मरीजों को फल बांटे। इसके साथ ही जागेश्वर धाम में हवन पूजन का कार्यक्रम भी हुआ। देश के युवा कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। पार्टी ने पूरे प्रदेश में बहुत ही उत्साह के साथ संकल्प दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को मनाने का निर्णय किया है। आज प्रातः से ही पूरे प्रदेश में क्रॉस कंट्री रेस जो युवा मोर्चा के तत्वाधान में हो रही है, उसके बाद फल वितरण मरीजों को, फिर हवन यज्ञ, अनेक कार्यक्रमों से, दिन भर चलने वाले कार्यक्रमों से। और सीएम धामी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पिथौरागढ़ में पूजा अर्चना की। महेंद्र भट्ट ने एराडी के ग्राम मंदिर मूल नारायण मंदिर में हवन किया और मुख्यमंत्री धामी की लंबी उम्र की कामना की। वहीं सीएम धामी के जन्मदिन के मौके पर गांव की महिलाओं ने मंदिर में भजन कीर्तन भी किया। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, कर्मठ राजनेता, कुशल वक्ता, देवभूमि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। बाबा श्री केदार जी की कृपा आप पर बनी रहे। और अब खबर बद्रीनाथ धाम से है, जहां पर हवाई फायरिंग का मामला सामने आया है। यहां पर रुड़की से आए व्यापारी पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। वहीं स्थानीय लोगों ने थाने में जाकर व्यापारी पर कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि बाहर से आए व्यापारी ने स्थानीय लोगों को डराने के लिए फायरिंग की। वहीं बद्रीनाथ धाम में व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने बाजार बंद कर दिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ धाम में हवाई फायरिंग के बाद सामने आई है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि रुड़की से आए एक व्यापारी ने स्थानीय लोगों को डराने के मकसद से यहां पर हवाई फायरिंग की है। लिहाजा इन लोगों ने थाने का घेराव करते हुए कार्रवाई की मांग की है। हमारे सहयोगी नितिन सेमवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या जानकारी इस खबर से संबंधित? जी, ये पूरा मामला अगर देखा जाए तो अभी इस पूरे मामले में खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिरकार फायरिंग क्यों हुई है। लेकिन हमने वहाँ पे स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि ये छेड़खानी से जुड़ा हुआ मामला भी है। कुछ लोग जो जिसने फायरिंग की थी उस व्यक्ति के यहाँ पे जाके कुछ महिलाओं के साथ छेड़खानी की कोशिश कर रहे थे और उसको डराने के लिए इसने हवाई फायरिंग कर ली है। पूरे मामले को लेकर बद्रीनाथ धाम में तनाव की स्थिति अभी पैदा है। स्थानीय जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो पुलिस थाने में मौजूद है। वहाँ पे आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन पुलिस भी इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार घटना कैसे ये बद्रीनाथ धाम में हुई। और बद्रीनाथ धाम में गोली चलने की जो घटना है उससे कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में सनसनी भी फैली हुई है। जी, आरोपी के बारे में क्या जानकारी है? कहां का रहने वाला है? क्या नाम है? इसके बारे में जानकारी दीजिए। रुड़की का रहने वाला बताया जा रहा है और वर्षों से बद्रीनाथ में ये कारोबार करता था। कोई इसका नाम विनीत बता रहे हैं और ये होटल भी चलाता है। ठीक है, उनको करता है। जी, बहुत शुक्रिया नितिन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। केदारनाथ में आज बाजार बंद हैं। कल सुबह 6 बजे तक केदारपुरी में दुकानें बंद रहेंगी। कई मांगों को लेकर दुकानें बंद की गई हैं। 2013 आपदा के बाद मकान नहीं मिलने से तीर्थ पुरोहित नाराज हैं। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी भी दी गई है। 18 सितंबर से आमरण अनशन की चेतावनी दी गई है। वहीं केदारपुरी के बाजार बंद होने से श्रद्धालु परेशान हैं। खबर टिहरी से, जहां पर मैक्स और कार की भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है, 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को चंबा अस्पताल पहुंचाया गया है। चंबा मसूरी रूट पर जड़ी पानी के पास ये हादसा हुआ और इस दर्दनाक हादसे में एक की जान चली गई है। 5 लोग घायल हुए हैं, उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तस्वीरें हम आपको हादसे के बाद की दिखा रहे हैं। यही वो मैक्स गाड़ी है जिसकी टक्कर हुई है कार से और इस
हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, 5 लोग घायल हुए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन घायलों को चंबा अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। यहां आपको यह भी बता दें कि चंबा मसूरी रोड पर जड़ी पानी के पास यह हादसा हुआ। टेहरी से हमारे सहयोगी सौरभ सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या जानकारी हादसे के बारे में? चंबा मसूरी रोड पर जड़ी पानी के पास कार और मैक्स की भिड़ंत हो गई है, जिसके बाद जो कार सवार जो 4 लोग थे वो लोग घायल हो गए हैं और जो मैक्स में 2 लोग स्थानीय लोग थे वो लोग भी घायल हो गए थे, जिसमें से करीब 6 लोग घायल हुए थे, जिसमें से एक की जो डेथ हो चुकी है और जो 5 लोग हैं उनको चंबा अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें से 3 गंभीर घायलों को एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। बताया जा रहा है कि तेज गति से जो कार है वो मसूरी की तरफ से आ रही थी और मैक्स जो है वो मोड़ पे इनका एक्सीडेंट हो जाता है, आपस में भिड़ंत हो जाती है, जिसके बाद जो कार है वो रोड से खाई की तरफ गिर जाती है और मैक्स जो है वहीं पर खड़ी रहती है, जिसमें जो स्थानीय लोगों की सूचना पर और स्थानीय लोगों की मदद से जो इन घायलों को निकाला गया। उसके बाद 108 वहां पर पहुंचती है और 108 की सहायता से इन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र चंबा पहुंचाया जाता है, जहां पर 3 घायलों की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है। शुक्रिया सौरभ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।